मैं एक इंडोइन बायोलाइफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से बिलोंग करता हूँ। मैं बहादुरगढ़ रहता हूँ और बहादुरगढ़ से लगभग 7 डिस्ट्रिक्ट जिसमें रोहतक, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और आपका ये पलवल, मेवात ये क्षेत्र आते हैं जिनमें मैं सर्विस देता हूँ। जो भी प्राइवेट खाद बीज की दुकानें होती हैं उन प्राइवेट दुकानों के ऊपर जो भी आपको खाद बीज दवाइयाँ मिलती हैं उनकी सप्लाई हम करते हैं। तो आज मैं खुद कंपनी से, फैक्ट्री से आपके बीच में आया हूँ ताकि जो खेतों में प्रॉब्लम्स आती हैं, चाहे गेहूं की फसल है, चाहे धान की आने वाली फसल है, चाहे अभी ज्वार बाजरा बोना है या मूंग बोना है या कोई भी फसल आप लगा रखे हैं, उन फसलों की आपको जानकारी दे दी। जैसे अभी आप लोगों ने देखा होगा कि इस साल चाहे धान के खेत थे, वहां से बरसात इतनी ज्यादा हुई थी कि धान के खेतों में नुकसान हुआ और आगे गेहूं की फसलों में भी उसका नुकसान आज तक बरकरार है। हालांकि पानी का जो बैलेंस है वो बैलेंस होना चाहिए फसल में, जब जाकर के पैदावार आती है। पानी का बैलेंस होना चाहिए, खाद का बैलेंस होना चाहिए, अपनी मेहनत का बैलेंस होना चाहिए, खरपतवार का बैलेंस होना चाहिए। इन सब चीज़ों का एक बैलेंस होता है। वो बैलेंस अब की बार गड़बड़ाया, लेकिन किसान का सौभाग्य था कि फसलों के दाम अच्छे थे तो कुछ सारा उन लोगों को लगा। जैसे धान अच्छी पैदावार ज़्यादा तो नहीं हुई, लेकिन 40-50 दिन के बीच में औसत रही है, बट भाव अच्छा होने की वजह से वो लोग प्रॉफिट कर रहे हैं। अब गेहूं में आप लोगों ने जो देखा है, बहुत सारे क्षेत्र ऐसे थे जो पानी की मार में आए और पानी इतना ज्यादा होने की वजह से गेहूं ना तो बढ़ पाए और पीले हो गए, या बहुत सारे गेहूं तो नष्ट भी हो गए। कुछ ऐसी सेम की जमीनें थी जहां पे गेहूं 5-7 मण से ज्यादा निकलने वाला नहीं है। परंतु लोगों ने यूरिया, डीएपी या फर्टिलाइजर्स की मदद से, सल्फर वगैरह की मदद से अपने गेहूं की रिकवरी करी है। परंतु हमने खेतों में जाकर के कुछ एक्सपेरिमेंट किए किसानों के साथ कि कई बार जब आपकी फसल स्ट्रेस में हो, फसल आपकी दुखी हो, या फसल आपकी बढ़ नहीं रही हो, या फसल उत्पादन देने की क्षमता में नहीं हो, उस दौरान हमें क्या क्या करना चाहिए। अब पुराने समय से कई 40-50 साल से हम लोग डीएपी, यूरिया, जिंक या सल्फर भी बल्कि 2-3 साल से ज्यादा डालने लगे लोग, नहीं तो खाली डीएपी और यूरिया पर आधारित थे। परंतु आप लोगों ने देखा कि 1-2 साल से डीएपी की या यूरिया की शॉर्टेज है मार्केट में। समय पर खाद नहीं मिल पाता है। समय पर खाद ना मिलने की वजह से जो एक सही समय पर ग्रोथ होनी होती है फसल की, उस समय यदि खाद हम नहीं डालते हैं और बाद में डालते हैं तो उतने अच्छे परिणाम नहीं मिलते हैं। पैसा हमारा वेस्ट जाता है कि पैसा भी लग गया, लाभ भी नहीं हुआ। 2 कट्टे यूरिया डाल लिया, 3 कट्टे डाल लिया, फिर भी फसल नहीं उठ रही है। कारण क्या है? बीमारी कहां पर है? क्या उस बीमारी का कोई सुआ है, कोई टीका है, या उस बीमारी से निजात पाने के लिए हम और दूसरा क्या प्रयत्न कर सकते हैं? क्या डीएपी, यूरिया के अलावा भी कोई ऐसी चीजें हैं भारत में जो डालने से अपनी फसल अच्छी हो सके? मैं उस विषय पर ही आपको लाना चाहता हूं कि आप डीएपी पे, यूरिया पे, या ऐसे जो सब्सिडी के खाद हैं जो आपको समय पर नहीं मिल पा रहे हैं, उनसे दूसरा भी उपाय, विकल्प जिसको बोलते हैं, ढूंढ लीजिए। वो विकल्प हम बताने के लिए आपके बीच में आए हैं। यदि आपने अपने खेत में 3 कट्टे यूरिया डालना है तो हमारे कहने से आप 1.5 कट्टा यूरिया डालें। 1.5 कट्टा यूरिया भी आप 25-25 किलो करके डालें, लेकिन साथ में ऐसा क्या दें जिससे हमारी फसलें तरोताजा रहें, जिससे हमारी फसलें पूरा फुटाव करें, जिससे हमारी फसलें ग्रोथ करें और बाली में दाने भी ज्यादा बने और हमारी पैदावार पिछले सालों से ज्यादा बढ़े। इस विषय के ऊपर मैं आपके बीच में आया हूं। एक हमारी कंपनी का प्रोडक्ट आता है जिसका नाम है इंडोबूम। आपने यहाँ पे बोर्ड हमने लगाया है, इस बोर्ड के ऊपर आप देख सकते हैं, बड़ा अक्षरों में नाम है इंडोबूम। ये 1-1 किलो के पाउच हैं और 2 किलो का भी बना दिए, 2 किलो का लगा लो पाउच। अब ये 1 एकड़ में 2 किलो डलता है। अब 2 किलो खाद लेने के लिए आपको कोई ट्रैक्टर ट्राली की जरूरत नहीं है। 2 किलो खाद आप मोटरसाइकिल से भी ला सकते हैं, बाई बस भी ला सकते हैं, अपनी जेब में भी ला सकते हैं, अपने थैले में भी लेके आ सकते हैं। परंतु यदि आपको डीएपी, यूरिया लेने जाना होता है तो आपको ट्रैक्टर ट्रैली, बग्गी या कोई भी साधन लेके जाना पड़ेगा, तब आएगा वो। परंतु हमने एक विकल्प दिया है कि यूरिया आप कम लीजिए, यूरिया के साथ आप इंडोबूम 2 किलो डाल दीजिए। आप इसको डीएपी के साथ भी डाल सकते हैं जब बिजाई करते हैं। कोई बिजाई के समय नहीं डाल पाया हो तो जो पहला पानी लगाते हैं, जिसको कोरबा बोलते हैं, उस कोरबे पे डाल दीजिए 2 किलो। फिर आप अपने फुटान और उस पौधे की ग्रोथ देखना कि जिन खेतों में हमने ये नहीं डाला हुआ है इंडोबूम, खाली यूरिया डाला है, डीएपी डाला है, और जिसमें ये डाल दिया, उनमें अंतर क्या है, फर्क क्या है?
क्योंकि कोई भी आदमी अपनी जेब से पैसा तब अच्छे से दे पाएगा जब उसको यकीन होगा कि हाँ रिजल्ट है भाई। अब रिजल्ट कई बार लोग सोचते हैं कि 6-7 दिन में ही रिजल्ट आना चाहिए, लेकिन क्योंकि हमारी फसलें जहाँ बोई गई हैं उस जमीन को हमने बिगाड़ते 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 50 साल हो गए। यानी कि जैसे हमारे अंकल जी बैठे हैं, इनके पिताजी भी खेती करते हैं, शायद उस जमाने से डीएपी यूरिया आता हो। यूरिया का मैं सीधा एक फार्मूला बता देता हूँ कि जो फैक्ट्री में यूरिया बनता है उस प्लांट में यदि कभी आप जाके देखें, जैसे कि आपको गुड़ बनने का पता है, चीनी बनने का पता है, दारू बनने तक का भी पता है कि कैसे साड़ा लगता है, कैसे बनता है, लेकिन यदि आपने पता लग जाए कि यूरिया कैसे बनता है तो आप नहीं डालोगे। जो नमक है ना, सोयाबीन नमक, जो समुद्री नमक होता है खारा, हालांकि हम जो नमक खाते हैं तो त्रासा गया है कंपनियों द्वारा और बड़ा साफ सुथरा करके दिया जाता है। ऐसे खारे नमक के लेप से ये ग्रेन बनता है, नमक से बनता है यूरिया। अब बार बार यूरिया डालने से क्या हमने अपनी जमीनें खारी नहीं कर ली हैं? क्या हमने अपनी जमीनें नमक युक्त नहीं कर ली हैं? क्या हमारी जमीन के ऊपर नूनी नहीं आने दिखने लगी है? कारण ये है, आज नहीं तो कल हमें पीछे हटना ही पड़ेगा। देखो, कृषि या खेती बाड़ी कभी खत्म नहीं होगी संसार में, चाहे कितना आधुनिकीकरण हो जाए, कितनी फैक्ट्रियां खुल जाएं, कितनी जमीनों के ऊपर बिल्डिंग बन जाए, फैक्ट्रियां में कुछ भी बन जाए, फिर भी खेती करने के लिए कोई ना कोई जमीन तो इस धरती पर रहेगी, नहीं तो फूड भोजन कहां से आएगा। लेकिन यदि हम आज भी सोचें कि अपनी जमीन बचानी है, आज भी सोचें कि आने वाले भविष्य में जो हमारी पीढ़ियां हैं यदि उनको रोजगार नहीं मिलता है तो वो खेती बाड़ी पर जो निर्भर होंगे आने वाले हमारे बच्चे, तो क्या वो खेती कर पाएंगे? हम क्यों ऐसी जमीन छोड़ के उनके लिए जा रहे हैं कि जो जमीन खाली हो चुकी है, जिस जमीन में बीज नहीं जानते, जिस जमीन में बीज जाम भी जाए तो आगे नहीं बढ़ता, वो पैदावार नहीं देता। जरूरी नहीं है कि सारी जमीनें खराब हो चुकी हैं, लेकिन बहुत सारी जमीनें हैं जो खराब हो चुकी हैं, जहाँ पे ज्यादा पानी है, जहाँ चाय की जमीनें ज्यादा है, वहां नूनी ऊपर आ गई है, बिल्कुल सेम की जमीनें हो गई हैं, वहां कुछ नहीं होता। अब उन चीजों को ध्यान में रखते हुए हमें जिप्सम वगैरह भी डालने पड़ेंगे, सल्फर भी डालने पड़ेंगे, लेकिन हमें घूम फिर के ऑर्गेनिक खेती पर आना पड़ेगा। ऑर्गेनिक खेती करने से दो फायदे होंगे, एक तो जमीन अपनी साफ सुथरी रहेगी, वो खराब नहीं होगी, एक दूसरा उससे जो फसल तैयार होगी उसका भोजन कोई खाएगा तो लोग बीमार नहीं होंगे। अब हम रासायनिक दवाइयों के स्प्रे, इतने भयंकर स्प्रे आते हैं, जिनके पंजाब के अंदर एक ऐसी ट्रेन चलती है जिसका नाम कैंसर ट्रेन है, कि पंजाब से राजस्थान में कैंसर हॉस्पिटल है जहाँ पे, वहां पे ट्रेन लगाती है स्पेशल, कि सबसे ज्यादा केमिकल या सबसे ज्यादा रासायनिक उत्पाद सबसे पहले भारत में पंजाब में बेचे गए। अब पंजाब में बहुत सारी दवाइयां बैन भी करी हैं गवर्नमेंट ने। अब आपकी जिनकी आंखें खुली हैं या जिनको नॉलेज हुआ है उन्होंने अब बैन लगाना शुरू किया है, हरियाणा में भी लगेगा। हमें आज से ही शुरू करना है, हमें अपने बच्चों के लिए भी, अपने पेट के लिए भी हमें ऐसी खेती नहीं करनी है जिसका खेती में, जिसका अन्न खाने से, जिसका भोजन खाने से हमारे शरीर खराब होंगे, कैंसर बनेगी, ऐसी बीमारियां बनेंगी, हमें रोकना है। तो हमने आपको बताया कि यदि 2 किलो गेहूं आप अपने खेत में डाल सकते हैं, ये फुटाव के टाइम पे डाला जा सकता है जब फसल 25-30 दिन की हो, ये बीज के साथ भी डाला जा सकता है जब आपने कोई बीज बोना हो, चाहे गेहूं का है, चाहे ज्वार का है, बरसीन का है, जई का है, मूंग का है, किसी भी फसल को आपने लगाना है, ये हर फसल में डलेगा। इसके लिए ऐसा नहीं कि उसमें डल सकता है, टमाटर में, ये सब में डलेगा। ये 2 किलो हर खेत में आपने देना ही देना है। अब आगे से नॉलेज में बात डालने के लिए 2 किलो तो लाया करेंगे ऐसा। बाकी हमारे पास बाकी और होता बताने की मैं शुरू करता हूँ। इंडोबूम के डालने से क्या क्या फायदा होगा? एक तो अंकुरण के जो बीज जानता है ना, यदि किसी खेत में इंडोबूम साथ में डाला गया होगा तो अंकुरण बहुत अच्छा आएगा, जमाओ। दूसरा, बीज शुरू से ही स्वस्थ पैदा होगा। एक बीज तो ऐसा होता है, तुम लोगों को पता है, हमारा ऐसा हो, एक पूरा प्योर ठड़ा जिसको बोलते हैं, मजबूती के साथ बाहर निकले इतना, तो जो शुरू में बढ़िया जाना वो आगे भी बढ़िया फल खुलेगा। शुरू में ही कमजोर जाना तो आगे भी कमजोर सा ही रहेगा, उसको ठीक करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तीसरा, इसके डालने से जो भूमि आपकी जमीन है उसका सुधार हो जाता है। जमीन का सुधार कैसे? जमीन का पीएच मान को ठीक करता है। जमीन में कौन सा तत्व खराब है, कौन सा तत्व ज्यादा चाहिए, कौन सा तत्व कम चाहिए, उसको बैलेंस्ड करता है और आखिर तक आपकी पैदावार में बढ़ावा देता है। इसके डालने से जिस खेत में 2 किलो डला होगा उस खेत में भी गेहूं 60 मन निकलता है, और कोई गेहूं ऐसा है जिसमें नहीं डला है तो उसमें 50 मन निकलेगा। पैदावार में 15 से 20% की बढ़ोतरी
इंडोबूम से आपके खेत में आ जाएगी। या आप अभी किसी ने गेहूं में नहीं डाला है तो अभी कोई जेई बोएगा, बरसिंग बोएगा, या कोई मक्का या ज्वार बोना चाहता है, मूंग बोना चाहता है, तो उसमें डाल सकता है, एक्सपेरिमेंट कर सकता है। फिर अगली बात मैं आपको बताता हूँ, एक हमारा दूसरा प्रोडक्ट आता है जिसका नाम है इंडोराइजा। ये एक ऐसा न्यूट्रिएंट होता है कि जो जमीनों के अंदर पहले से पड़ा डीएपी होता है, पहले से पड़ा पोटास होता है, पहले से पड़ा जिंक पड़ा होता है, पहले से हमारी जमीन में सल्फर है, इतने सारे न्यूट्रिएंट्स हवा से भी मिलते हैं, जमीन से भी मिलते हैं और पानी से भी मिलते हैं, जो निःसृत अवस्था में पड़े होते हैं, जो मतलब जड़ों तक नहीं जा पाते हैं। ये 4 किलो का पैकिंग एक ऐसा खाद होता है जो उस खाद को पकड़ के जड़ों तक पहुंचा देता है और आपकी फसल में लग जाता है वो खाद जो पड़ा है। अब कई लोगों ने बोला कि डीएपी भी डाल दिया, यूरिया भी डाल दिया, लेकिन फसल नहीं बढ़ रही है, तो ये डाल दो, आप तो गिरे रखे हैं, तो 4 किलो ये डाल दो। ये ट्रांसपोर्टर है, ये तो खाद को पकड़ेगा और पौधे तक पहुंचाएगा, खाद को पकड़ेगा पौधे तक पहुंचाएगा, तो जब जड़ों के पास जाएगा खाद तो जड़ जो उसकी पाइप के माध्यम से वो पौधे के अंदर समा जाएगा और आपकी पैदावार बढ़ाने में मदद करेगा। एक हमारा प्रोडक्ट आता है जिसका नाम है अल्ट्रा 2 मैक्स। इस पे आप लोगों ने तरफ का इस्तेमाल किया है, क्या आप देख लीजिए। ये 4 किलो की पैकिंग है। अल्ट्रा 2 मैक्स केवल एक ही काम करता है कि हम किस प्रकार से उत्पादन बढ़ा सकते हैं। जो लोग वेजिटेबल बोते हैं, टमाटर है, घिया है, तोरी है, भिंडी, करेला या कोई भी गेहूं धान या कोई भी अपनी फसल लगाता है, उसमें अल्ट्रा 2 मैक्स नाम का 4 किलो का यदि खाद डालते हैं, अल्ट्रा 2 मैक्स डालने से पैदावार बढ़ती है, अंकुरण तेज होता है, फुटाव बढ़ता है और तना मजबूत होता है। अब मैं ये समझाना चाहता हूँ कि एक दिन में हो सकता है आपको 3 प्रोडक्ट याद ना रहे। 3 प्रोडक्ट इसलिए बता दिए हैं कि एक से एक बढ़ करके 3 प्रोडक्ट आपके बीच में रख रहा हूं। सबसे पहले तो आप भरोसा कर लीजिए कि इंडोबूम अपने को डाल के देखना है। यदि किसी की फसल नहीं कर रही है तो आपको ये डालना है इंडोराइजा। वो तो फसल को चलाता है, जिनकी फसलें ठीक है, चलती हैं, सब कुछ बीज अच्छा जानता है, जो भी कुछ होता है वहां डालते रहिए। कई बार ऐसा होता है कि सब कुछ डालने के बाद भी यदि फसल नहीं चल रही है तो इंडोराइजा डालना पड़ेगा। और यदि किसी को बार बार फसल लगानी होती है कि बार बार फसल तोड़नी है, जैसे भिंडी में बार बार फल आता है, टमाटर में बार बार फल आता है, घिया में बार बार फल आता है,